हेलो दोस्तों। तो आ गए आप सब फिर से पढ़ने के लिए। अब जब आ ही गए हो पढ़ने के लिए तो पढ़ा देते हैं। तो हमारे ट्राई हैकमी के प्री सिक्योरिटी पाथ का रूम है क्लाइंट सर्वर बेसिक। और आज हम सीखेंगे कि इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या हम अलग कर सकते हैं, जैसे कि हमें नई नई चीजें पता होंगी, जैसे कि क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स कैसे काम करता है, प्रोटोकॉल क्या होता है, पोर्ट क्या होता है, डीएनएस वगैरह वगैरह, एचटीटीपी कम्युनिकेशंस, ये सब आपने सुना होगा। आज इस वीडियो में हम उन्हें लाइवली परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि ये सब चीजें क्या होती हैं, उनका एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं। ये मशीन है, इसको आप टर्मिनेट कर सकते हो या ओपन कर सकते हो, ये बाद में नीचे काम आएगी। सबसे पहले टास्क वन देखते हैं और टास्क वन है हमारा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में देखिए इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें हमें बताई गई हैं अबाउट डीएनएस, क्लाइंट सर्वर, पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल। और प्री रिक्विजिट दिए हैं कि इनसाइड अ कंप्यूटर सिस्टम, जो कि हमारा एक पहला रूम था, वो आप करके आओ इसे। एक प्लेलिस्ट है पूरी मेरी बनाई हुई, आप जाओ प्लेलिस्ट पे और उसमें लाइन बाय लाइन वीडियो देखो, बीच में ना आओ। अगर आप बीच में भी आते हो तब भी इतना कोई खास वो नहीं है, इसमें आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो सबसे पहला क्वेश्चन में कोई आंसर हमें देने की जरूरत नहीं है, नो आंसर नीडेड लिखा हुआ है। आई डेंट नो वाई, फिर भी लिखा हुआ था, हम चेक कर देते हैं। लेट्स चेक एंड या इट्स अ करेक्ट आंसर मैन। नाउ लेट्स मूव टू द टास्क टू। और टास्क टू में हमारे सामने कुछ इमेजेस हैं और कुछ थ्योरी लिखी हुई है। अब ये थ्योरी तुम क्या ही पढ़ोगे, अगर इतना तुम खुद ही से पढ़ लेते तो मैं ही क्यों पढ़ाना पड़ता मुझे तुम्हें। तो सीधा इन इमेजेस से हम पढ़ेंगे। तो देखो ये इमेज में तुम्हें दिख रहा होगा, यहाँ पे एक क्लाइंट सर्वर है, फिर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है, फिर प्रोटोकॉल है, फिर पोर्ट है, फिर डीएनएस है। तो मैं तुम्हें बताऊं, सबसे अच्छा पढ़ाई का तरीका होता है या तो तुम वीडियो देख लो या तो तुम फोटोज देखो। फोटोज से हमें मेमोरी में कैप्चर हो जाती है और हमें जल्दी अच्छे समझ में आता है, रेदर देन कि हम कोई थ्योरी पढ़ें। तो देखो इस इमेज में क्या होता है। देखो हर कंप्यूटर इंडिपेंडेंटली काम करता है, अपना डेटा स्टोर करता है और अपने प्रोग्राम्स रन करता है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको रियलाइज हुआ कि अगर कंप्यूटर को हम कनेक्ट कर दें, एक कंप्यूटर से दूसरे कनेक्ट कर दें और इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को हम एक दूसरे कंप्यूटर से शेयर करें, तो इससे क्या हो सकता है, एक कंप्यूटर नेटवर्क बन जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट से कंप्यूटर नेटवर्क आया और मल्टीपल नेटवर्क्स मिलकर इंटरनेट बना। तो इस रूम की लर्निंग ऑब्जेक्टिव यही है कि क्लाइंट सर्वर मॉडल, डीएनएस, ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट आगे वेब हैकिंग में, पेनिट्रेशन टेस्टिंग में भी बहुत काम आते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या हो रहा है कि आप जैसे मान लो कि ये आप हो, आप एक पिज्जा ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है। तो आप अपने कंप्यूटर पे गए, आपने स्विगी जोमेटो जो भी वेबसाइट खोली, पिज्जा ऑर्डर कर दिया। तो आप ऑर्डर कर रहे हो तो आप क्लाइंट हो गए, और जो पिज्जा जहां से ऑर्डर हो रहा है, एक पिज्जा का शॉप हो गया जैसे मैकडोनल्ड्स, तो वो एक सर्वर हो गया। तो ये एक एग्जांपल था। अब देखो, अब मान लीजिए कि पिज्जा खाना है, ठीक है, और मैं कस्टमर हूँ, पिज्जा शॉप सर्विस प्रोवाइड करती है। यहाँ कस्टमर को क्लाइंट और पिज्जा शॉप को सर्वर बोला गया है। जैसे ही मुझे पिज्जा चाहिए मैं ऑर्डर कर देता हूँ, ये ऑर्डर एक रिक्वेस्ट के रूप में जाता है, तो उसी चीज को कहते हैं रिक्वेस्ट। और जब पिज्जा शॉप मेरा ऑर्डर रिसीव करता है, पिज्जा बनाता है और मुझे दे देता है, तो वो क्या हुआ, वो एक रिस्पॉन्स हुआ। बिल्कुल सेम यही लॉजिक, सेम इसी तरह जब हम ब्राउजर में google.com या ट्राई हैकमी ओपन करते हैं, तो हमारा ब्राउजर क्लाइंट होता है और गूगल या ट्राई हैकमी का कंप्यूटर सर्वर होता है। तो क्लाइंट हमेशा रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर हमेशा रिस्पॉन्स देता है। ये चीज ओवरऑल मोटा माटी आप याद रखना कि क्लाइंट हमेशा रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर हमेशा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स देता है। अब इसमें एक और चीज है, ये प्रोटोकॉल। अब तुम सोचेगा अच्छा ठीक है मैं समझ गया कि मैं जैसे ऑर्डर कर रहा था पिज्जा तो मैं क्लाइंट हो गया, पिज्जा शॉप सर्वर हो गया। वैसे ही सेम अगर मैं गूगल में वेबसाइट खोल के google.com ऑर्डर टाइप कर रहा हूँ, तो मेरा कंप्यूटर जो है वो क्लाइंट हो गया और google.com से जो साइट ओपन होगी वो सर्वर हो गया। लेकिन अब ये प्रोटोकॉल क्या नई चीज है। तो देखो प्रोटोकॉल कोई नई चीज नहीं है। देखो प्रोटोकॉल का मतलब कम्युनिकेशन के रूल्स होते हैं। अगर पिज्जा वाले को ऑर्डर देने की बजाय उसे अननोन लैंग्वेज में बात करने लगे तो क्या होगा, ठीक है। पिज्जा वाला समझेगा ही नहीं। अगर तुम फोन करो, मान लो इंडिया में हो, तो तुम हिंदी या इंग्लिश में पिज्जा ऑर्डर करो, अब तुम उसे जैपनीज में बोलोगे अंगो जो पिज्जा, तो क्या समझेगा वो। इसी तरह कंप्यूटर भी बिना रूल्स के कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। ठीक है, प्रोटोकॉल डिफाइन करते हैं कि रिक्वेस्ट किस फॉर्मेट में भेजना है, कौन सी कमांड्स वैलिड होंगी और रिस्पॉन्स किस फॉर्मेट में आएगा।
तो बेसिक जो रूल्स होते हैं जो कम्युनिकेशन को गाइड करते हैं उन्हें ही हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। अब तीसरी चीज पे हम आते हैं। अब ये पोर्ट क्या है? ठीक है, तो देखो, इमेजिन करो एक होटल में तीन अलग अलग गेट्स हैं, ठीक है। अब देखो, एक गेट है गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3। देखो, एक टेक अवे के लिए है, एक रेस्टोरेंट्स के कस्टमर्स के लिए है, और एक डिलीवरी के लिए है। ठीक है, हर सर्विस का एक अपना एंट्री गेट है। देखो, एक पे तुम अगर तुम कभी बर्गर ऑर्डर किए हो तो उसमें तुम्हें दो तीन ऑप्शन आते हैं, एक तो डाइन इन होता है, एक टेक अवे होता है। और जो डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं उनके लिए एक अलग से गेट होता है, वो जब आते हैं तो उनको अलग से डिलीवरी दे दी जाती है, वो चले जाते हैं। नॉर्मल कस्टमर्स आते हैं तो उन्हें बैठने का एक एरिया होता है, वो वहां जाके बैठ के पिज्जा खाते हैं। तो हर एक सर्विस के लिए एक अलग गेट है। तो वैसे ही इंटरनेट में भी हर एक दूसरी सर्विस के लिए एक अपना अपना पोर्ट नंबर होता है। जैसे अगर एचटीटीपी का कोई काम है तो एचटीटीपी का पोर्ट नंबर 80 हम उसको यूज करेंगे। एसएसएच का काम है सिक्योर सेल का, तो उसका पोर्ट नंबर है 22, हम उसको यूज करेंगे। डीएनएस का काम है डोमेन नेम सर्विस का, तो उसका पोर्ट नंबर 53, हम उससे काम लेंगे। तो ये सारी चीजें अलग होती है, हर एक सर्विस के लिए एक अलग एक्सेस पॉइंट होता है, एक अलग पोर्ट नंबर होता है। फिर उसके बाद हम इस इमेज पे आ जाते हैं। तो अब ये देखो, ये डीएनएस क्या चीज है। तो अगर मैं बोलूं कि डोमिनोज जाना है मुझे, तो सिर्फ क्या बोलते हैं, सिर्फ मुझे नाम याद है कि अच्छा रेस्टोरेंट का नाम था डोमिनोज, मेरे को वहां जाना है। तो क्या सिर्फ नाम याद होने से मैं क्या डोमिनोज पिज्जा तक पहुंच जाऊंगा? मुझे उसका लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए ना, कि वो किस एरिया में है, उसको एड्रेस क्या है, उसका पिन कोड क्या है। तो वैसे ही देखो, डीएनएस होता है। जब भी हम ब्राउज़र में टाइप करते हैं google.com, तो सिर्फ google.com टाइप करने से गूगल नहीं खुल जाता है। इसके पीछे जो डीएनएस है, डोमेन नेम सर्वर, वो अपना काम करना स्टार्ट करता है। फिर ये google.com जो होस्ट नेम है, इससे ये यूआरएल से इनकोड करके एपीआई के थ्रू बैकएंड से डेटा लेता है, और इसे पता चलता है कि अच्छा google.com है, उसका डीएनएस ये, उसका आईपी एड्रेस ये। फिर उसके आईपी एड्रेस से ये google.com को लोकेट करता है, और फिर ये आपको रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है आपके स्क्रीन पे। तो ये चीज होती है डीएनएस की। और नीचे थ्योरीज में यही सब लिखा हुआ है कि क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है, पोर्ट्स क्या होते हैं, डीएनएस क्या होता है। तो ये सब चीजें मैंने तुम्हें बता दी है। अगर तुम चाहो तो तुम खुद से भी ये सब चीजें पढ़ ही सकते हो, लेकिन क्या ही पढ़ोगे, और तुम पढ़ोगे भी नहीं, मुझे पता है। तो चलो, हम आंसर करते हैं कुछ क्वेश्चंस का। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है दिया है यहाँ पे। इस पे क्वेश्चन पे लिखा है कि व्हाट डू वी यूज टू आइडेंटिफाई आ स्पेसिफिक सर्वर ऑन अ सर्वर। तो आप भी इसका आंसर दे सकते हो साइड बाय साइड, और मैं जानता हूँ यू गाइस आर वेरी इंटेलिजेंट। अभी मैंने आपको बताया था कि जो पोर्ट होते हैं वो डिफरेंट स्पेसिफिक सर्विस को रिप्रेजेंट करते हैं किसी सर्वर पे। तो लेट्स चेक गाइस इफ इट इज अ करेक्ट आंसर और नॉट। And yes, indeed, it's a correct answer. Let's move to the next question. And what is our next question? Next question है कि what do we call the address of server? तो सर्वर के एड्रेस को हम क्या कहते हैं? गाइस, तो बताइए सर्वर के एड्रेस को हम क्या कहते हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा। हमने ऊपर ही पढ़ा था कि सर्वर के एड्रेस को हम क्या कहते हैं। और यस, बिल्कुल सही आपका जवाब, एक नंबर का सही। यस, तो यस बिल्कुल सही। हम यहाँ से टाइप करेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। टाइप करो, कॉपी पेस्ट करो, एआई का जमाना है, जो भी करना है करो। और ये भी एकदम सही आंसर है। अब हम मूव करेंगे टास्क 3 की तरफ। यस। सो अब हम यहाँ पे दिख रही है कि एचटीटीपी कमांड से एक हेडिंग डली हुई है, और हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स है, जैसे कि गेट हो गया, पोस्ट, पुट, डिलीट, पैच, हेड, ऑप्शंस, कनेक्ट, ट्रेस। अब आप सब कंफ्यूजन में होंगे कि ये कमांड्स हैं तो इनका क्या मतलब है। ये गेट क्या है, पोस्ट क्या है, ये पुट क्या है, ये डिलीट क्या है, पैच क्या है, हेड क्या है, कनेक्ट क्या है। तो मैं क्या बोलते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है गेट रिक्वेस्ट में। मैं आपको लाइन से बताता हूँ गेट रिक्वेस्ट में क्या होता है। तो क्लाइंट यानी हमारा कंप्यूटर ब्राउजर के थ्रू गेट रिक्वेस्ट भेजता है, जैसे कि गेट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे एक होम पेज चाहिए। ये रिक्वेस्ट इंटरनेट के थ्रू ट्राई हैक में सर्वर तक जाती है। सर्वर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, और अगर सब चीज सही है तो वो एक एच टी टी पी रिस्पॉन्स भेजता है स्टेटस कोड 200 के साथ साथ। डिफरेंट स्टेटस कोड होते हैं, 200, 400, 5 गेट बैड गेटवे एरर। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखो, गेट रिक्वेस्ट बेसिकली हम यूज करते हैं कोई भी चीज को एक्सेस करने के लिए। यहाँ पे हम एक एच टी टी एम एल का पेज रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने वेबसाइट। जैसे हम
.com टाइप करते हैं तो वो हम एक गेट रिक्वेस्ट ही क्या बोलते हैं एक्सेस कर रहे हैं। अब हम इसके आगे चलेंगे और हम देखेंगे कि ये पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होती है। सो पोस्ट का यूज होता है सर्वर को नया डेटा भेजने के लिए। एग्जाम्पल, आप इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाते हो, या आप फेसबुक पर फोटो अपलोड करते हो, या व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो। तो क्या कर रहे हो, नया अकाउंट बना रहे हो, फेसबुक पे फोटो अपलोड कर रहे हो, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हो। तो देखो आप कहीं डेटा को सर्वर तक भेज रहे हो, तो इसके लिए आप क्या करोगे, पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज करोगे। अब थर्ड रिक्वेस्ट है पुट रिक्वेस्ट। तो देखो पुट का यूज एग्जिस्टिंग डेटा को कंप्लीटली रिप्लेस या अपडेट करने के लिए होता है। अब इसका क्या मतलब है, मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ। देखो मान लो अपनी प्रोफाइल एडिट करते हो या पूरा एड्रेस रिप्लेस कर देते हो। क्या करते हो, देखो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी आपका डेटा सेव था। मान लो कि स्विगी के ऐप पे आपका डेटा सेव था, आपका एड्रेस सेव था वहां पे। जो भी आपका एड्रेस है, XYZ लोकेशन दिस दैट पिन कोड। आपने उस एड्रेस को एडिट किया, आप वहां से दूसरी जगह चले गए, आपका ट्रांसफर हो गया या कुछ भी हुआ, आप दूसरी जगह चले गए। आपने उस डेटा को एडिट किया और एक नया एड्रेस डाला। तो इसमें क्या किया कि आपने पुट रिक्वेस्ट का यूज किया। एग्जिस्टिंग डेटा को जो ऑलरेडी फीडेड है टू द कंप्यूटर, उसको आपने रिप्लेस किया, तो यहाँ पे आप पुट रिक्वेस्ट का यूज करोगे। नाउ देन वी मूव टू द डिलीट रिक्वेस्ट। अब डिलीट रिक्वेस्ट नाम से ही पता चल रहा है कि डेटा को डिलीट करने के लिए ये यूज होता है। ये डेटा को परमानेंटली रिमूव कर देता है। अब इसका क्या एग्जांपल हो सकता है, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या देना चाहूंगा मैं। देखो कि इंस्टाग्राम के कोई सी पोस्ट को डिलीट कर देना, ठीक है। या फेसबुक पे आपने कोई कमेंट किया, बाद में आपको अच्छा नहीं लगा तो आपने वो कमेंट डिलीट कर दिया। या लिंक्डइन पे आपने कोई पोस्ट कर दी थी, लेकिन बाद में आपको हटानी पड़ी। या अपना कोई एक अकाउंट ही डिलीट कर देना। तो जब भी आप डेटा को डिलीट करते हो इंटरनेट पे से, तो वो डिलीट रिक्वेस्ट के थ्रू होता है। अब नेक्स्ट है ये पैच रिक्वेस्ट। अब ये पैच रिक्वेस्ट क्या है, तो देखो पैच भी डेटा को अपडेट के लिए होता है, लेकिन पुट और पैच में डिफरेंस है। अब इसके पहले मैंने पुट रिक्वेस्ट बताई थी कि डेटा को सेंड करने के लिए हम पुट रिक्वेस्ट भेजते हैं और डेटा को अपडेट करने के लिए। पैच में भी मैं यही बोल रहा हूँ कि डेटा को हम अपडेट करते हैं। तो डिफरेंस क्या हुआ, देखो अब डिफरेंस बहुत ही साफ और बहुत ही क्लियर है। पुट पूरा रिकॉर्ड ही रिप्लेस कर देता है, ठीक है, और पैच सिर्फ एक छोटी सी फील्ड अपडेट करता है। फिर से मेरे साथ बोलो, पुट क्या है, पूरा रिकॉर्ड रिप्लेस कर देगा, लेकिन पैच जो है वो एक छोटी सी चीज को ही रिप्लेस करता है। एग्जाम्पल क्या है, आप सिर्फ अपना मोबाइल नंबर चेंज करते हो, बाकी प्रोफाइल तो सेम रहती है, ये एक पैच रिक्वेस्ट है। ठीक है, तुम्हारी पूरी फेसबुक पे, इंस्टा पे या लिंक्डइन पे प्रोफाइल थी, तुम्हारा फोन नंबर किसी वजह से चेंज हो गया। अब तुम गए, अब तुमने हर जगह अपना फोन नंबर चेंज कर दिया, तो यहाँ पे पैच रिक्वेस्ट होगी। सिर्फ फोन नंबर चेंज हुआ, बाकी सब चीजें वैसी की वैसी ही रह गई। लेकिन अगर पुट रिक्वेस्ट का यूज करोगे, तो तुम्हें सारी चीजें चेंज करनी पड़ेगी, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी सब। तो वहां पे पुट रिक्वेस्ट होगी नया डेटा अपडेट करने के लिए। इसके बाद हम आते हैं ऑप्शंस रिक्वेस्ट पे। ये उतनी पॉपुलर नहीं है, ऑप्शंस कनेक्ट और ट्रस्ट, बट स्टिल आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस। ऑप्शंस रिक्वेस्ट सर्वर से पूछती है, बताओ तुम कौन सा एचटीटीपी मेथड सपोर्ट करते हो। तो सर्वर फिर रिप्लाई करता है कि मैं गेट मेथड सपोर्ट करता हूँ, पोस्ट, पुट या डिलीट। ये मोस्टली डेवलपर्स और एपीआई में यूज होती है। ये ज्यादा टेक्निकल रिक्वेस्ट है, इसका कोई नॉर्मल रियल वर्ल्ड एज सच कोई यूसेज नहीं है। बट आप एज साइबर सिक्योरिटी फील्ड में हो तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू विल हैव टू यूज दिस रिक्वेस्ट आफ्टर ऑल। देन कनेक्ट रिक्वेस्ट क्या होती है, तो कनेक्ट रिक्वेस्ट सिक्योर टनल बनाने के लिए यूज होती है। ये भी मोस्टली एचटीटीपीएस और प्रॉक्सी सर्वर के साथ यूज होती है। इसका भी यूज बिगनर्स को डेली लाइफ में काम कम ही दिखेगा। बट एट द एंड ऑफ द योर कैरियर, while you are in between the cyber security, you will be a SOC analyst or a cyber security expert or a red teaming or blue teaming, then you have to use this request as well, so it's better to know you this time. नाउ ये ट्रेस रिक्वेस्ट क्या होती है, तो देखो नाम से पता चल रहा है कि डीबगिंग के लिए यूज होती है। ये रिक्वेस्ट को सर्वर तक भेज कर देखती है कि रिक्वेस्ट किस किस रूट से ट्रेवल हुई है। ओके, तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बहुत सारे यूजर्स को ट्रेस रिक्वेस्ट को यूज करनी पड़ती है। जब भी सिस्टम में कोई, मान लो किसी ने डॉस अटैक कर दिया, या मैन इन द मिडल वेयर अटैक कर दी, या एसक्यूएल इंजेक्शन किया, या क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की, फिर आपको पता करना है कि ये अटैक कहाँ से हुआ था। तो आप ट्रेस रूट का यूज करोगे। आप किसी की चीजों को ट्रेस करना मतलब उसका पीछा करना, बैक शिफ्टिंग करके वापस उस फर्स्ट पॉइंट तक पहुंच जाना, ट्रेस करते हुए कि ये अटैक कहाँ से हुआ था, ताकि फ्यूचर में आप उसको डिफेंड कर सको और वैसा अटैक सेम फिर से ना हो सके। तो ये ओवरऑल इन सब रिक्वेस्ट का समरी थी।
तो देखो, याद रखने के लिए मैं सिंपल सा बताऊंगा कि गेट डेटा को देखने के लिए होती है, पोस्ट नया डेटा बनाने के लिए होती है, पुट पूरा डेटा रिप्लेस करने के लिए होती है, पैच सिर्फ कुछ फील्ड्स को अपडेट करने के लिए होती है, डिलीट डेटा को डिलीट करने के लिए होती है, हेड सिर्फ हेडर्स लेने के लिए होती है, ऑप्शंस जो है वो सपोर्ट मेथड्स चेक करने के लिए होती है, कनेक्ट जो है वो सिक्योर टनल बनाती है, और ट्रेस डिबगिंग और रिक्वेस्ट में काम आती है। ठीक है, ओके। यहाँ पे आप वही डायग्राम देख सकते हो कि कैसे एक HTTP रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स काम करता है। देखो, ये एक क्लाइंट था, एक कंप्यूटर था, इसने ट्राई एचटीटीपी पे HTTP रिक्वेस्ट भेजी, और इसने जो मेथड यूज किया वो गेट मेथड यूज किया, और इसने क्या मांगा, एक इंडेक्स HTML का एक पेज मांगा। ट्राई एचटीटीपी सर्वर पे रिक्वेस्ट गई, ट्राई एचटीटीपी सर्वर ने इंटरनेट के थ्रू HTTP रिस्पॉन्स भेजा वेबसाइट, और स्टेटस कोड क्या है, 200 ओके, मतलब कि कंटेंट अवेलेबल है और ये हम आपको ये शो कर रहे हैं, और आपकी स्क्रीन पे ट्राई हैकमी सर्वर ओपन हो गया। जो आप ये यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, तो इसमें भी यही मेथोडोलॉजी बैकएंड में काम आई है। आपने जब टाइप किया था हैक विथ एक्सप्लोरर यूट्यूब चैनल, तो आप क्लाइंट थे, आपसे रिक्वेस्ट गई यूट्यूब को, यूट्यूब ने अपने सर्वर से 200 ओके स्टेटस कोड देके आपको रिस्पॉन्स भेजी, और आप ये यूट्यूब वीडियो अभी देख पा रहे हो। तो सेम यही बैकएंड में टेक्नोलॉजी काम आती है। तो आज आपको समझ में आया होगा कि कैसे ये चीजें काम करती हैं एट द बैकएंड ऑफ योर यूट्यूब और योर गूगल। तो चलो, अब यहाँ पे दो क्वेश्चन है हमारे पास, हम इसका आंसर देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वुड बी द होस्ट इन द फॉलोइंग यूआरएल। तो एक ये यूआरएल दिया है, यूआरएल होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आप जब भी अपने वेबसाइट पे जहां आप सर्च करते हो उस पर ऊपर टाइप करोगे, तो क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा यूआरएल पाथ क्या है उस चीज की। तो ये इस यूआरएल में पूछ रहा है कि इस यूआरएल में होस्ट क्या है, तो ये होस्ट ही हमें यहाँ पे टाइप करना है। तो देखो, जो ये HTTPS है, ये एक मेथड है कि कौन सा मेथड यूज हुआ है। इसको अगर तुम हटा दोगे तो www से लेके कॉन्टेक्ट तक ये जितना बचा, यही हमारा होस्ट है यूआरएल का। तो हम यहाँ से करेंगे कॉपी पेस्ट, क्योंकि हमें बहुत आलसी, हम क्यों ही टाइप करेंगे जब हमारे पास कंट्रोल सी कंट्रोल भी भगवान ने दिया है। तो यहाँ से हम करते हैं इसे चेक, लेट्स सी इफ इट इज अ राइट आंसर और नॉट। www आई एम लर्निंग डॉट thm तक होगा। आगे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये स्पेसिफिक पाथ है, तो इसको हम हटा देंगे। तो मेन जो होस्ट होता है हमारा वो यही है। ये जो HTTPS है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे होगे, ये स्कीम है, ये एक प्रोटोकॉल को बताती है कि ये कौन सा प्रोटोकॉल है। और ये जो आगे कंटेंट है, ये पाथ का रिसोर्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट वुड बी द स्कीम इन द फॉलोइंग यूआरएल। सेम चीज मैंने ऊपर ही बता दी थी कि ये यूआरएल में ये स्कीम है, तो अगर नीचे आपको ये यूआरएल दिया है, तो स्कीम पूछा है आपसे, तो आप HTTPS मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर वर्जन, इसको हम सेव करेंगे। तो यस, वेरी गुड, ये भी हमारा था आंसर सही। अब हम चलेंगे टास्क 4 की तरफ। और टास्क 4 में यही चीजें दी हुई हैं कि नेक्स्ट रूम आपको मिलेगा, प्रोटोकॉल के बारे में और डिटेल में आप पढ़ने को मिलेगा आपको, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और लेट्स चेक। यस, वेरी वेल गाइस, तो रूम हो गया यहाँ पे कंप्लीट। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करके अपने प्रोग्रेस को एक बार चेक कर सकते हो। यहाँ पे नो थैंक्स कर दो, नीचे आके अपना शेड्यूल कमिट टू कंटिन्यू, या आई वुड स्टडी फॉर 30 days एटलीस्ट। एंड यहाँ से आप अपने कंटेंट को शेयर कर सकते हो। आप लिंक्डइन पे पोस्ट करो, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, रेडिट पे, अपनी चीजों को पढ़ो और शेयर करो। जो दिखता है वही बिकता है। सो गाइस, लेट्स मीट यू सो सून। आज के लिए इतना ही, बाय बाय गाइस।